हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि जब भी टीचिंग में कोई अच्छी वैकेंसी आती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है तो हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसी तरह से फिर से एक वैकेंसी निकल कर आई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बारे में हमने एक बार और बताया था, जब वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको फिल भी किया था और आगे के प्रोसेस में भी है। अभी इसमें जो वैकेंसी आ रही है फिर से एनसीईआरटी को लेकर के है। जैसे कि आप जानते हो कि एनसीईआरटी का रीजनल ऑफिस जो है अलग अलग जगहों पर है, उनका सेंटर है, उसी में से ये वैकेंसी है। उसके बारे में जानेंगे। इसमें ना ही कोई एग्जामिनेशन है ना कोई भी चीजें हैं, डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा। आपके क्वालिफिकेशन, आपका जो है पूरा रिज्यूमे मांगा जाएगा और आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इस पूरे अच्छे से इस वैकेंसी को हम समझते हैं। सैलरी आपको पता है कि एनसीईआरटी की कोई कम जो है होती नहीं है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको फैसिलिटीज जो है एनसीईआरटी की तरफ से मिलती है वो एक अलग है। एक्सपीरियंस आपको जो है एनसीईआरटी के साथ काम करने पर जो होता है वो भी अलग है। ये कहीं ना कहीं आपके करियर में आपके रेज्यूमे को जो है एनहेंस करता है। इसीलिए अगर ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आप इसमें काम करके अपने रेज्यूमे और अपने सीवी को एनहेंस कर सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा रहा तो वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, बीएड के क्लासेस और भी बहुत सारे आपको सीटेट के क्लासेस, डीएलएड के क्लासेस, सभी चीजें दी जाती है। अगर इस सभी का डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाकर के विजिट कर सकते हो। वहां पर भी सारी चीजों का अपडेट आपको दिया जाता है। देखिए, एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2024, एक्चुअली में ये एनसीईआरटी पर जो है इस तरह की वैकेंसी आती रहती है। बात वही हो जाती है कि आप लोगों को पता नहीं रहता है, आपको बस ये सर्च करना होता है और ज्यादा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी बच्चे जो है इस तरह की जॉब जो है अपने हाथ से खो देते हैं। सैलरी जैसे कि आप जान रहे हो कि जैसा पोस्ट रहता है वैसा सैलरी रहता है, 27 से 80 तक का है। सैलरी में कोई एनसीईआरटी जो है कोताही नहीं करता, आपको भी पता है। और साथ ही साथ में एज लिमिट, सभी चीजों पे बात करेंगे। कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट है। मैं सबसे पहले आप लोगों को साइट पर लेकर के चलूंगी, ये ऑफिशियल है, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का साइट है, आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हो। मेन ये बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी कि अरे कहीं से वैकेंसी कुछ नहीं आ रही है तो आप भी विजिट कर सकते हो, विजिट करके जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी के साइट पर आ जाना है। नीचे आप आओगे तो आपको जो है ये रीजनल ऑफिसेस देखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को। एएनआई है, ये सीआईटी का है, ये इसका है, अजमेर का है, भोपाल का है, भुवनेश्वर है, मैसूर है, शिलोंग है, ये सारे इसके रीजनल ऑफिस है। ऐसे अलग अलग जगहों पर ये वैकेंसी आती रहती है। अभी हम जो वैकेंसी आपको दिखाने वाले हैं भोपाल का दिखाने वाले हैं। भोपाल में ये वैकेंसी जो है रीजनल ऑफिस एनसीईआरटी में आई हुई है और यहाँ पर हमने ये ओपन करके रखा हुआ है। ये आप यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है मैं वो आपको दिखा दूं। इस साइड में आओगे, देखो, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, सभी में आप लोगों का रहेगा। एंड कॉन्टेक्ट आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो अभी इसको एक एक करके मैंने ओपन तो कर लिया पीडीएफ, मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर के आ जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, वैकेंसी का ये है ना कि ये टाइम टू टाइम पर आएगी। अब ऐसा नहीं कि हम जब चाहें तो ही आ जाए, बस हमें इसके साइट के साथ जो है वेबसाइट पर जाते रहना होगा। देख लो, यहाँ पे इंटरव्यू में जाना है डायरेक्टली, सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के और एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भर के आपको लेकर के जाना है। जो भी अगर भोपाल के आसपास में रह रहे हैं या फिर भोपाल में रहने वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल एक बार जा ही सकते हैं अगर उनका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित आधार पर भर्ती। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का आपका होगा 31/12/2025 तक, या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आ जाते, जो भी पहले हो तक रहेगा। देखिए आप लोगों का ये जो है जो ये पोस्ट है ये ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब से ज्वाइन करोगे उसके 1 ईयर तक आपको चलाना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इतने ही पोस्ट पर अभी वैकेंसी है। लेकिन एक और चीज बताओ, जैसे ये स्टोर कीपर है, इन सभी में सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भर सकते हैं, मास्टर वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सैलरी इसमें भी अच्छी खासी मिल रही है। अच्छा देखो, पीजीटी कॉमर्स में क्या है भाई, ये भोपाल का है। इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, ये डेट है आप लोगों का 9/12/2024 को जाना है, 9 दिसंबर को जाना है।
सैलरी आप लोगों का यहाँ से 27,500 से स्टार्ट है। अगर हम लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 54,000 है यहाँ पे सैलरी। अगर हम से यहाँ पर बात कर लेते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट या स्टोर कीपर की तो 44,000 है सैलरी आप लोगों को दिख रहा है। अब आते हैं इसमें और क्या क्या चीजें जो है लगने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्वालिफिकेशन क्या होता है। अगर पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर डिग्री आपका कॉमर्स में होना चाहिए एंड साथ ही में जो है बीएड होना चाहिए, यही है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ही जाओगे, फ्रेशर हो तो बिल्कुल जा सकते हो। एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो नॉर्मली रहता है वही है। बीएड चाहिए होगा इसमें, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अब आपका सब्जेक्ट है, आप उसको कॉमर्स है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाओ। और डिजायरेबल में यहाँ पे मांगा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, थोड़ा सा आपको ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल वो क्वालिफिकेशन होता है कि अगर नहीं है तो भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा तो अगर आपके पास है तो वो जरूर लगा देना, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एज लिमिट जो है 40 साल का दिया गया है, 40 इयर्स, नॉट मोर देन 40 इयर्स, 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट है और वॉक इन इंटरव्यू, आप जाओगे वहां से आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा, नेक्स्ट सिलेक्शन है। ज्यादा कोई तामझाम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम शॉर्टकट तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन है। बस अपना सब्जेक्ट आप खुद जानते हो, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का जो है लैब टेक्नीशियन है। देखो मैंने बताया ना, जो पोस्ट है उसमें बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मेरा तो है ही नहीं, वैसा नहीं करना है। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लैब टेक्नीशियन, इसमें एमए इन साइकोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी का ये है भाई, तो जिनका भी साइकोलॉजी से जिन्होंने मास्टर किया है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इनका एज लिमिट 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पर आ जाओ, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए है यहाँ पे मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए और इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इनको फील्ड में चाहिए होगा, 30 इयर्स यहाँ भी दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग को सेमी प्रोफेशनल में यहाँ पे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए और यहाँ का जो है आप लोगों को सब कुछ दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ ये स्टोर कीपर वाला जो मैं बोल रही थी ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टोर कीपर वाला जो है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बैचलर डिग्री ओनली मांगा जा रहा है। बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन, चाहे आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। 2 या इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, बीटेक है, डिप्लोमा डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, हाँ इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा मांग रहा है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के उसमें जो है डाल सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बस यही दिया गया है। और इसमें जो है 27 इयर्स मांग रहा है। सैलरी इसकी अच्छी खासी दे रहा है, 44,000 सैलरी दे रहा है, तो सैलरी इसमें आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद से बाकी जो रूल रेगुलेशन होता है वही सारी चीजें हैं, और कुछ इसमें खास है नहीं। अब आप लोग को जाना कहाँ है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगी, अलॉन्ग विथ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको अपना फोटोग्राफ भी चाहिए, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है और बाकी सभी का जो है फोटो कॉपी जेरोक्स भी आप लोगों को लेकर जाना, पूरा सेट बना करके एक, जिसमें आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, आपका मास्टर, बीएड, जो भी चीजें इसमें मांग रहा है वो चाहिए होगा। और फिर अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो कैटेगरी से तो वो भी इसमें लगा सकते हो। और ये आपको जाना कहाँ है, तो प्रिंसिपल्स ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल, ये आपको भोपाल में इंटरव्यू के लिए जाना है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, 9 दिसंबर जो है टाइमिंग रखा गया है, उसी टाइम में आपको जाना है, ठीक है। अभी चलो मैं आप लोग को फॉर्म दिखा देती हूँ, जो फॉर्म आपको फिल करके लेकर के जाना है। ये है ये फॉर्म, इस फॉर्म में आप लोग देख सकते हो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, कौन सी कैटेगरी है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कैंडिडेट्स नेम आपको रखना है, मदर्स नेम, यहाँ पे अपना फादर्स नेम, एड्रेस, ठीक है, वहां पे आपको फोटोग्राफ भी लगाना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज अपना कर देना है, एरिया स्पेशलाइजेशन आपका क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट अगर स्लेट है तो डाल दोगे,
और एडिशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च, पब्लिकेशन, ये सारी चीजें, जो चीजें हैं वही डालना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसमें वही चीजें चाहिए होगी। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो देखो लिख दिया इफ एनी, अगर एनसीए आपको एक्सपीरियंस है तो आप वहां पे एक्सपीरियंस भी डाल दोगे। कहीं पर अगर आपने काम किया है तो, नहीं है तो भी आप कर लोगे। फिर उसके बाद से आपको साइन वहां पे कर देना है और बस, और जितना भी आप लोगों को फोटोकॉपी मांगा है वो लेकर के जाना है। देखो अभी इसमें ना वैकेंसीज और भी बहुत सारी थी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, उसका इंटरव्यू का डेट जो है निकल चुका है, 4-5 को ही आप लोगों का था, तो अभी आज 5 है ही, तो इसीलिए मैं वो नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन यस, इसमें आप लोगों को और भी जा करके आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। देखो जिनको जॉब चाहिए होता है वो बिल्कुल ये सारे चीज जो है कर ही सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे विजिट साइट अजमेर पे चले जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वो जो होगा जहां पे मैंने आपको बताया साइड में, वहीं पे साइड में जो है आप लोगों को अगर वैकेंसी आती है तो रिक्रूटमेंट करके वहां पे लिखा रहता है, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था एनसीईआरटी से, है ना, ये भोपाल वाले से, एनआई का देख लो, हर पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें अभी वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी तरह से जो है आप लोग को एनसीईआरटी से अभी जो वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड और भी कोई वैकेंसी आएगी जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी, तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।